यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, एफएलएन सैंपल बेसलाइन टेस्ट 2022 एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए तैयार किया है कि किन शालाओं में होगा टेस्ट। एफआई यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के क्या दायित्व होंगे, कौन होंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर, कैसे करेंगे डेटा एंट्री मोबाइल ऐप पर, और क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के। आज के इन सारे बिंदुओं पे हमने ये वीडियो तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैंपल बेसलाइन टेस्ट 13 से 15 अक्टूबर के मध्य आयोजित होगा और इस टेस्ट के आयोजन के लिए जो पत्र हमें प्राप्त हुआ था वो 20/9 को हुआ था और पत्र क्रमांक था 5462 और ये पत्र जारी हुआ था संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। अब चलते हैं आगे। टेस्ट के लिए कैसे होगा शालाओं का चयन। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से शालाओं को चयनित किया गया है और प्रत्येक विकासखंड की 10 शालाओं में ये टेस्ट आयोजित होगा। एफआई यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो कि आकलन से पहले होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। प्राचार्य डाइट से आदेश पत्र प्राप्त करें, यानी आप जिस शाला के लिए एफआई बनाए गए हैं उसका आदेश पत्र आपको प्राचार्य डाइट से प्राप्त करना है। आवंटित शाला के प्रधानाध्यापक या शिक्षक का मोबाइल नंबर भी जरूर अपने पास रखें। इसके साथ साथ उस शाला के सीएससी का नंबर भी आपके पास होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, उस शाला तक पहुंचने का रोड मैप भी आपके पास होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस शाला तक हमारे निवास स्थल से पहुंचने में कितना समय लगेगा, ताकि आप शाला पर सही समय पर पहुंच सकें। टेस्ट संपादन के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सुबह 10 बजे शाला में पहुंचना अनिवार्य है। इसके अनुसार आप अपने निकलने का समय जरूर तय करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि शाला पर पहुंचने पर एफआई के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला, शाला प्रमुख को जिले से जारी आदेश दिखाना है। जाने से पहले बल्कि शाला पहुंचने से पहले हमें ये सुनिश्चित भी कर लेना है कि आकलन टूल और अन्य सामग्री आवश्यक संख्या में हमारे पास हो। टेंजरिंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड हो गया हो, ये भी सुनिश्चित करना है। एक और ज़रूरी बात कि शाला पहुंचने पर आपका मोबाइल फ़ोन भी पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट के समय मोबाइल का उपयोग अधिक होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात की हम आपसे चर्चा करते हैं कि टेस्ट के लिए कैसे करेंगे हम बच्चों का चयन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये टेस्ट कक्षा 2 के 10 बच्चों के लिए हो रहा है। यदि शाला में कुल 10 बच्चे ही हैं तो सभी बच्चों का टेस्ट होगा, लेकिन यदि शाला में कुल 10 से अधिक बच्चे हैं तो रैंडम आधार पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाना होगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि छात्र छात्राओं की संख्या बराबर बराबर रखें। यानी शाला को एजुकेशन है तो 10 में से 5 बालक और 5 बालिकाएं ही सिलेक्ट करें और उनका ही टेस्ट लेने का प्रयास करें। प्रत्येक शाला के लिए 2 एफआई होंगे। अब इन 2 एफआई का क्या कार्य है ये भी हम आपको बता देते हैं। आकलन के समय एक एफआई यानी एफआई ए हिंदी का और एक एफआई बी गणित का आकलन करेगा। थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं, 5 बच्चे अलग अलग हिंदी का और 5 बच्चे अलग अलग गणित का आकलन करेंगे। यानी एफआई ए 5 बच्चों के साथ हिंदी और एफआई बी 5 बच्चों के साथ गणित का आकलन करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में, यानी जब ये काम पूरा हो जाए 5 बच्चों का, तो एफआई छात्रों को आपस में लिखित छात्रों की लिस्ट के हिसाब से बदल लेंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर डीएलएड के शिक्षार्थी होंगे। इनको मानदेय नहीं मिलेगा, लेकिन यह कार्य उनके प्रोजेक्ट वर्क के रूप में जरूर जुड़ेगा। अब इस महत्वपूर्ण टेस्ट के पहले जरूरी है कि एक ड्राई रन किया जाए और इसके संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं। दिनांक भी तय हो गई है और ये कार्य 10 और 11 अक्टूबर को किया जाना है। डाइट के आसपास की 8 से 10 शालाओं में एफआई के द्वारा ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन में सभी एफआई कक्षा 2 के 10 बच्चों का निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्य संपादित करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या सामग्री है जो इस टेस्ट में प्रयोग की जाएगी। अब डिटेल में बात करते हैं कि आखिर इन सामग्री में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आकलनकर्ता मार्गदर्शिका की।
और इसके संबंध में जो निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ इस तरह की आकलनकर्ता मार्गदर्शिका होगी जो आप चित्र में देख रहे हैं। आकलन दिवस के पहले से इस शीट की मदद से आपको हर एक आइटम की समझ विकसित करनी है। आगे लिखा हुआ है कि इस शीट से आपको पता चलेगा कि हर एक आइटम को कैसे समझना है और किस तरह सही या गलत मार्क करना है। इस शीट का उपयोग केवल एफआई के मार्गदर्शन के लिए है। छात्रों के साथ आकलन के समय इसका उपयोग नहीं होगा। दूसरा, आकलन किट। आकलन के दौरान छात्रों को कुछ विशिष्ट प्रश्नों के लिए दिखाया जाना है। यह शीट छात्रों को प्रश्न पूछने के दौरान दिखानी है। आकलन के दौरान छात्रों द्वारा प्रश्न पढ़ने हेतु आकलन शीट का उपयोग किया जाएगा। आकलनकर्ता शीट में दिए निर्देशों के अनुसार इसका प्रयोग भी करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्देश जो इसके संबंध में है वो भी हम आपको बता देते हैं। कृपया इसमें कुछ ना लिखें क्योंकि इसका उपयोग बार बार और अलग अलग छात्रों के साथ किया जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु टेंजरिंग ऐप से संबंधित है। छात्रों की रिस्पांस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। टेंजरिंग ऐप सर्वे भरने हेतु एक ऐप है जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन उपयोग किया जा सकता है। ऐप में भाषा और संख्या ज्ञान दोनों के आइटम निर्देशों सहित दिए गए हैं। ऐप का उपयोग केवल छात्रों के रिस्पांस को रिकॉर्ड करने के लिए ही करें। ऐप में फॉर्म भरते समय फोन की स्क्रीन छात्रों को ना दिखाएं। चौथा और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो है छात्र की वर्कशीट। इस शीट का उपयोग लिखित कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा। यह शीट छात्रों द्वारा भरी जाएगी और हर एक छात्र के लिए अलग अलग शीट दी जाएगी। आकलनकर्ता मार्गदर्शिका शीट में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही इसका प्रयोग करेंगे। जब छात्रों द्वारा उत्तर इस शीट में लिखा जाएगा तब एफआई लिखे गए जवाबों को टेंजरिंग ऐप में रिकॉर्ड करेंगे। छात्रों द्वारा इस शीट का उपयोग प्रश्न को हल करते समय रफ कार्य के लिए भी किया जा सकता है। आकलनकर्ता मार्गदर्शिका का उपयोग कब करना है? आकलनकर्ता मार्गदर्शिका आकलन से पहले पढ़ लें, टूल के हर एक आइटम को समझ लें और आकलन के दौरान यदि कोई संदेह है तब इस शीट की मदद लें। लेखन कार्य के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? लेखन कार्य के लिए छात्र को छात्र वर्कशीट में लिखना है और जब छात्र का कार्य हो जाए तब टेंजरिंग ऐप में रिस्पांस को रिकॉर्ड करना है। क्या आकलन किट हर एक बच्चे को दिखाने के लिए अलग अलग होगी? और इसका उत्तर है कि नहीं, आकलन किट हर एक एफआई के लिए एक ही होगी। अतः उस पर कुछ न लिखें और ना मार्क करें। आकलन होने के बाद सभी सामग्री के साथ क्या करना है? आकलन होने के पश्चात समस्त सामग्री आकलनकर्ता मार्गदर्शिका, आकलन किट और छात्र वर्कशीट नोडल ऑफिसर के पास जमा कर दें। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बता दी। इसकी डाटा एंट्री के संबंध में भी कुछ निर्देश हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। टेस्ट के दौरान जो डेटा एंट्री होगी वो टेंजरिंग ऐप में की जाएगी और इस ऐप के अलावा कहीं और किसी भी तरह की एंट्री नहीं की जानी है।